हेलो, जय मसीह मंडली। आप सब कैसे हैं? ठीक है कि नहीं? आज ये सुबह समय में आप लोग के बीच में फिर परमेश्वर का वचन रखना चाहता हूँ। और हम सब जानते हैं हम लोग अपना के लिए नहीं जी रहा है, इसीलिए हम गाते हैं तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम, तू बड़े में घटू बोल के हम गाते हैं। सच में ये समझना ज़रूरी है कि हम अपना के लिए नहीं, परमेश्वर के लिए जी रहा है। और हम अब अपना मर्जी, अपना इच्छा को पूरा करने के लिए नहीं, परमेश्वर का इच्छा, परमेश्वर का मर्जी को पूरा करने के लिए हम हैं बोल के ये पक्का मालूम होना पड़ेगा। जिसको ये पता होगा, जिसको ये पूरी तरीके से मालूम होगा, वो व्यक्ति का जीवन में कभी भी निराश नहीं आएगा। हमेशा संतुष्टि और खुशी और आनंद, शांति हमेशा रहेगा। अच्छा, ये सुबह समय में परमेश्वर का वचन में आप लोग के बीच में जो रखने जा रहा हूँ, पहले भी हम लोग बहुत बार सुनाए, लेकिन आज फिर भी, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। नीति वचन प्रोवर्ब्स चैप्टर 16 वर्स 2 और 3 को मैं आप लोग के बीच में रखना चाहता हूँ। नीति वचन 16 अध्याय का 2 और 3 पद को मैं इंग्लिश में पहला पढ़ूंगा। All the ways of a man are pure in his own eyes, but the Lord weighs the spirit. मनुष्य का सारा चाल चल अपने ही दृष्टि में पवित्र ठहरता है, परंतु यहोवा मन को तोलता है, ऐसा बोल के लिखा है वर्स 2 में। सच में कौन है जो ऐसा सोचने वाला है कि मैंने जो भी किया वो गलत है? नहीं, ये मन में यही रहता है कि जो भी मैं करता हूँ वो सही है, मैं अपना जगह में ठीक ही हूँ बोल के हम लोग सोचते हैं। जो भी कर रहा हूँ वो सही है, हम लोग सोचते हैं। हाँ, हो सकता है यदि हम अच्छा विश्वासी है, एकदम परमेश्वर का इच्छा का अनुसार चलने वाला प्रत्येक दिन ऐसा व्यक्ति है, तो हाँ, हो सकता है हमारा जो भी प्लान है, जो भी हम कर रहा है वो सही हो सकता है, यदि पवित्र आत्मा का पूरा अगुवाई से हम चलेंगे। लेकिन ऐसा भी तो नहीं है ना। कभी कभी हम लोग अपना ही सोच, जो परमेश्वर से प्रार्थना करके नहीं, वो जो कोई कोई तो दूसरा को नकल करके, दूसरा को देख कर मैं भी ऐसा करूँगा, ऐसा नहीं होता है। इसीलिए कितना लोग को तो निराश होता है। लेकिन आज सुबह में मंडली ये याद रखना, आप दूसरों को देखकर अपने जीवन को मत चलाइए। आपका जीवन जो है परमेश्वर ने अलग से रखा है। मालूम है हर इंसान हम अलग एक ही नहीं है। इसीलिए हमारा फिंगर का छाप आधार कार्ड के लिए और कहीं भी छाप लगाते हैं, हमारा आँखों का, हमारा ये फिंगर का छाप लेते हैं। क्यों मालूम है? क्योंकि फिंगर का जो छाप है उसमें अलग अलग डिजाइन से, हाँ, कोई भी इंसान एक ही नहीं है। इस एक ही होता तो उसमें प्रूफ कभी नहीं लेता। फिंगर प्रिंट्स बोलता है, हमारा जो फिंगर्स में, जो स्किन्स में जो छाप है, वो सब इंसान का, हर इंसान का अलग अलग है। तो इसीलिए आधार कार्ड के लिए, क्या क्या के लिए फिंगर का छाप लिया जाता है। तो मैं क्यों ये बता रहा हूँ, आपका जीवन दूसरों से अलग है। हो सकता है कितना लोग तो ये सोचते हैं कि अरे उन लोग का जीवन में प्रॉब्लम से हो, मेरा जीवन में भी वही प्रॉब्लम होगा ना, क्या सोचते हैं? नहीं। और कितना लोग तो ऐसे सोचता है, उन लोग तो हंसता है, खुशी होता है, मेरा जीवन में हंसी खुशी हमेशा होगा क्या क्या बोल के सोचता है। नहीं, कभी कभी हम लोग का जीवन में दुख भी आता है मंडली। कभी कभी हमारे जीवन में संकट भी आता है, कष्ट भी आता है, क्योंकि खास में विश्वासी जो है, भलाई धार्मिक जन जो है, उन लोग का जीवन में बहुत समस्या आता है। वचन में एक भी लिखा है, धार्मिक जन का जीवन में बहुत समस्या आता है, बहुत दुख आता है, लेकिन यही खुशी का बात है कि परमेश्वर हर स्थिति में साथ में है। आमेन, हालेलुया। तो इसीलिए हम कभी नहीं सोचेंगे कि मैंने जो भी किया है वो सही है। यही बोलना है कि प्रभु मैंने जो भी किया सही है कि नहीं, आप ही जांच लीजिए। क्योंकि यह वचन में लिखा है, मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में पवित्र ठहरता है, परंतु यहोवा
मन को तोलता है बोला है। हम लोग यही होना है परमेश्वर का तोलना होने का। परमेश्वर आप और मुझे तोलना करेंगे और परमेश्वर बोलेंगे बस ओके यू आर गुड, आई सी नो मिस्टेक्स, मैंने कुछ गलतियां नहीं देखा बोल के बोलना चाहिए। ऐसा जीवन जीना चाहिए मंडली। तो इसीलिए हम विश्वासी अपना मर्जी अपना इच्छा से नहीं, परमेश्वर का इच्छा, परमेश्वर का चाल चलन, परमेश्वर का कैरेक्टर, परमेश्वर का इच्छा का अनुसार हम लोग चलना है मंडली। तब जब परमेश्वर आप और मेरा हृदय को तोलना करेंगे, कभी भी गलती नहीं देखेंगे, बोलेंगे बस ही इज माई चाइल्ड, यही है मेरा बेटा, यही है मेरा बेटी बोल के हमेशा खुश रहेंगे। आमेन, हालेलुया। आज वैसे ही करेंगे। और 3 में ऐसा लिखा है, इसीलिए commit your way, your work to the Lord and your plans will be established, your plans will be success बोला है। अपने कामों को यहोवा पर डाल दो, इससे तेरी कल्पना ये सीधा होगी, ऐसा बोला है। आमेन, हालेलुया। हम लोग काम करते हैं, सबका अपना अपना काम है, इतना बिजी है इन दिनों में, तो डर भी लगता है ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा बिजी हो के परमेश्वर को भी भूल जाता है, परमेश्वर को काम ही ना करे, ऐसा ना हो। ये दुनिया बहुत बिजी है, सब बिजी है, कोई भी फ्री नहीं है, सबको अपना अपना काम है। लेकिन याद कीजिए मंडली, परमेश्वर का वचन सिखाया है अपना सारा काम को यहोवा पर डालने के लिए। कितना लोग तो काम 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 बोल के चैन से नहीं रहते हैं और पवित्र आत्मा के लिए समय नहीं देते, परमेश्वर के लिए समय नहीं दे पाते हैं। तो उन लोग का जीवन कैसा होता है मालूम है? बहुत कठिनाई से, बहुत अशांति से भर जाता है। प्रभु का इच्छा वो नहीं है। हमारा पिता परमेश्वर अच्छा पिता है और उसने कहा है, ये वचन में दिखाया है, अपना सारा बोझ, अपना सारा काम यहोवा पर डाल दो बोला है। हम लोग अपना प्रभु यीशु मसीह पर अपना सारा काम को, यदि आपको ऑफिस में काम कर रहा है तो प्रभु मेरा ऑफिस का काम को आपका हाथ में समर्पित करता हूँ। यदि आप कंपनी में काम कर रहे हैं तो प्रभु मेरा कंपनी का काम को प्रभु आपका हाथ में सौंपता हूँ। यदि आप स्कूल में कर रहा है, घर में कर रहा है, नदी में कर रहा है और कहीं भी काम कर रहा है, तो आप यही बोलना, प्रभु मेरा सारा काम को आपका हाथ में मैं समर्पित करता हूँ। इस प्रकार से आप परमेश्वर का हाथ में अपना कामों को सौंपेंगे, क्या होगा मालूम है? आपका काम को सफलता होगा। यहाँ पर वचन में लिखा, इससे तेरी कल्पनाएं सीधा होगी बोला है। इंग्लिश में तो एंड योर प्लान्स विल बी सक्सेस, योर प्लान्स विल बी एस्टेब्लिश बोला है। हमारा सारा योजना जो है वो सफलता होगा। परमेश्वर का हाथ में हमारा कामों को सौंपेंगे, सौंपना सीखेंगे, अपने से ना करे। कितना लोग तो अपने से करते हैं, टूट जाता है, गिर जाता है, लेकिन ऐसा नहीं करना। यदि आपका घर बन रहा है तो प्रभु मेरा घर जो बन रहा है आपका हाथ में सौंपता हूँ, मेरा मिस्त्री सबको आपका हाथ में सौंपता, मेरे ठेकेदार को आपका हाथ में सौंपता, मेरे लेबर्स को आपका हाथ में सौंपता हूँ बोल के। नहीं तो कोई स्टूडेंट्स पढ़ाई कर रहा है, यूथ लोग, बच्चे लोग, स्टूडेंट्स लोग पढ़ाई कर रहा है, तो प्रभु मेरा पढ़ाई को आपका हाथ में सौंपता हूँ बोल के प्रभु का हाथ में सौंपना। उसका बाद में आप लोग का जो प्लान है सक्सेस होगा, सफलता जरूर होगा। इसीलिए क्यों बेकार जीवन जिएंगे जो सफलता नहीं होने वाला जीवन, हम सफलता होने वाला जीवन जिएंगे। आमेन। इसीलिए मंडली, आज दो वचन को हम लोग ने देखा है। और हमारे जो कामों हैं अपने में कभी भी मैं सही कर रहा हूँ, कभी नहीं सोचना, प्रभु से जांचते रहना, प्रभु से पूछते रहना, प्रभु मेरा काम जो है सही है कि ना, आप ही देखिए, मुझे अगुवाई कीजिए बोल के। और उसके बाद में सेकंड में अपना सारा काम को परमेश्वर का हाथ में सौंप दो और आपको सुकून मिलेगा, आराम भी मिलेगा और आपका सारे काम में सक्सेस होगा, सफलता होगा। दिन भर आप व्यर्थ में समय बर्बाद नहीं करेंगे। प्रभु हमारे साथ है। प्रभु के लिए जीने वाला कभी भी व्यर्थ जीवन नहीं जीता है। हर काम जो करता है आशीष और भलाई के लिए होता है, प्रभु को महिमा के लिए होता है। आमेन। प्रभु को महिमा के लिए आज जिएंगे, काम करेंगे, दिन भर प्रभु हमारे साथ है। आमेन। जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ हम सब मंडली जितना लोग है प्रभु, सबको ओ प्रभु अपना सोच में सही काम ना करे प्रभु, आपका इच्छा का अनुसार जो सही है वही काम करे
पिता परमेश्वर, और अपने सारा कामों को, उन लोग अपने सारे कामों को प्रभु आपको ही ऊपर में डालने का हिम्मत दे, ताकि प्रभु आप संभाले और सफलता करे प्रभु, दिन भर सबको संभाल के रखे प्रभु। धन्यवाद पवित्र आत्मा, आपका कलवरी क्रूस का लहू से प्रभु यीशु सबको मैं कवर करता हूँ, सील करता हूँ, ताकि दुष्ट अंधकार का शक्ति छूने ना पाए प्रभु। धन्यवाद, ये प्रार्थना मांगते उद्धार करता हमसे प्रेम करने वाला पवित्र यीशु मसीह का नाम में, आमेन आमेन आमेन। जय मसीह सबको, प्रेज द लॉर्ड, हैव ए ब्लेस्ड डे।